बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है ह्यूमन सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने पिछली बारिशों में भी देखा है कि सैकड़ों आदमी मर गए और फैटल एक्सीडेंट्स हो गए, और लेकिन मेरा अभी तक इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले और काम जो है ना प्रॉपर तरीके से हो, ताकि ह्यूमन सेफ्टी प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस हो सके इसकी। तो आज सबसे पहले तो मैं इसमें ये बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा शोर मचा के ग्राउंडिंग पोलो की ग्राउंडिंग के प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए। इनफैक्ट ग्राउंडिंग इज़ अ टूल, और ये तो सपोर्ट करती है आपके मेन पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए। जैसे मैं एक स्लाइड अब भी आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर स्लाइड एडजेसेंट होगी, जिसके अंदर अगर मैं ग्राउंडिंग से मेरी ग्राउंड के थ्रू करंट को रिटर्न पाथ मिलेगा, हमेशा ये एक्सीडेंटल करंट जो रिटर्न पाथ होता है हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स होता है, और सोर्स से होके ये जो आपकी इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग होती है ब्रेकर की, उसको ट्रिप करता है। और इसका 3 कंडीशन बड़ी ज़रूरी है। एक, और पहले तो आप अपने जहनों में ये समझा लें कि ये सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ होगी तो आपकी ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी। खाली ग्राउंडिंग करने से मेरा मसला हल नहीं होगा। मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी बताऊंगा। तो जो मेन ब्रेकर लगा है उसकी सबसे पहले तो इसकी 3 कंडीशंस हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए। एक तो जिस जगह की फॉल्ट लोकेशन है, तो फॉल्ट करंट इतना अमाउंट का हो कि आपका जो पीछे ब्रेकर या रिले या फ्यूजेस लगे हैं वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जो आईसी के कोड के मुताबिक अप टू 32 एम्पियर्स के कहते हैं लोड पे 3 फेज के लिए 0.07 सेकेंड है, और सिंगल फेज के लिए 0.2 सेकेंड है। ये स्लाइड जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक सिंगल फेज की स्लाइड है, आप इसको 3 फेज भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर मैंने बड़ा ब्रेकर लगा दिया तो उसकी ट्रिपिंग मैकेनिज्म से उसको इतना शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा नहीं, तो वो जो है ना क्या कहते हैं वो ट्रिप ही नहीं करेगा और आपकी बॉडी के थ्रू आपको करंट मिलता रहेगा, और ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और ह्यूमन बीइंग की करंट के हिसाब से मसल्स की बर्निंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना क्या कहते हैं, ये दूसरी स्लाइड है जिसके अंदर आपका जो है ना पोल का पोटेंशियल 0 भी है, तब भी ज़मीन की इम्पीडेंस के हवाले से अगर आपके पाँव फैले हुए होंगे तो स्टेप वोल्टेज के हिसाब से आपका करंट उसमें से फ्लो करेगा और आपका फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। इसकी भी एक रेमेडी की लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर ट्रांसमिशन लाइन का एक वायर ज़मीन पे गिर जाता है और आगे ब्रेकर की ट्रिपिंग नहीं होती, तो मैं इससे प्रोटेक्शन किसका होती है, उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ ये है कि आप मंकी की तरह ग्रिड स्टेशन के करीब या उसके इधर से चले। मैं फिर अगेन वही एम्फसाइज कर रहा हूँ कि खाली ग्राउंडिंग ही मसला हल नहीं है, पूरे सिस्टम को एज ए लूप सिस्टम देखना चाहिए, और मैं ट्रिपिंग मैकेनिज्म पे मेरा ज़्यादा जोर होना चाहिए। उसमें मेरा फॉल्ट लेवल करंट, इसके बाद कंडक्टर का साइज, और तीसरा ये है कि ओपीडी का सिलेक्शन, ऑपरेटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस का सिलेक्शन। तो इस स्लाइड में बिल्कुल क्लियर है कि ज़मीन की जो रेजिस्टेंस है वो लेयर की तरह है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 2 टांगों के दरमियान आके तो उसमें से करंट फ्लो करेगा और वो आपकी बॉडी पे बर्निंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस हवाले से आईसी ने कोड बनाया हुआ है जिसमें क्या कहते हैं 3 जोन है, ए बी एंड सी, AC1 AC2 AC3, और उसमें इसमें क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं बॉडी के ऊपर उस हिसाब से। तो एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए सबसे मस्ट ये है कि 3 कंडीशन बड़ी ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट। और इसकी लिमिटिंग वैल्यूज हैं 1 to 6 मिलियम्स का करंट अगर आपकी बॉडी से फ्लो कर रहा है तो वो टॉलरेबल है, 6 to 9 मिलियम्स विल बी पेनफुल, और 9 to 25 मिलियम विल बी हार्मफुल। इसका मतलब है कि अगर अब ये स्लाइड में भी आप देखें 220 मिलियम्स का करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, तो अगर ये स्लो करेगा तो आपकी बॉडी में बर्निंग शुरू हो जाएगी, और आपकी पावर अगर ऑफ नहीं होगी, आपकी सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ से है। ये आप अपने जहनों में मिला लें। ये जो करंट है ये फॉल्ट करंट है, ये ज़मीन से शॉर्ट सर्किट होता है, ये ज़मीन में सिंक विंक नहीं करता, ये सिर्फ एक रिटर्न पाथ न्यूट्रल की तरह देता है और सोर्स की तरफ करंट फ्लो करता है। इसको हम एक्सीडेंटल करंट भी कहते हैं। एक तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती है, एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे मतलब ये कि बंदों को जो करंट भी लगता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट करंट से ही लगता है। तो उस इनडायरेक्ट की पोटेंशियल के लिए
आप मतलब ये कि ये अगर फॉल्ट करंट आ जाता है मोटर के ऊपर, केबल के ऊपर, लीकेज की वजह से, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि हमारा ब्रेकर, हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस ऑपरेट, और वो 3 फेज के लिए मैक्सिमम लिमिट उसकी 0.07 सेकंड है और सिंगल फेज के लिए 0.2 सेकंड है। तो अगर आपका ब्रेकर ही आपने गलत, उसमें 2 ट्रिपिंग्स होती है, एक ओवरऑल ट्रिपिंग होती है, एक इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग्स होती है। तो इस हवाले से, ये प्रोटेक्शन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे सिस्टम को एज ए लूप देखा जाए। सेकेंडली, जो पिछली बारिशों में भी यही हुआ है कि यूटिलिटी कंपनी ने भी क्लेम किया कि ये लीकेज करंट की वजह से, तो लीकेज करंट की वजह से जब तक आप ग्राउंड फॉल्ट करंट प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे, वो ब्रेकर तो ट्रिप करेगा ही नहीं करेगा। तो इसके लिए आप ये जो मेन ब्रेकर है, ये नॉर्मली शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप करता है या ओवरलोड पे ट्रिप करेगा। लीकेज करंट पे जो मेन ब्रेकर आप यूटिलिटी कंपनी के लगे हुए देखते भी हैं, वो ट्रिप नहीं करेंगे। उसके लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीडी या ग्राउंड वाट जीएफसी जिसको कहते हैं, वो प्रोटेक्शन लगनी चाहिए। अब प्रोटेक्शन तो इतनी लेवल आगे बढ़ता जा रहा है कि होम की सेफ्टी के लिए अब ये 3 चीज़ें हर नेटवर्क में लगनी चाहिए, और इसकी सिमुलेशन करके इसकी प्रोटेक्शन डिवाइस को भी हर साल में या 6 महीने के बाद एक दफ़ा इसको चेक करना चाहिए, तभी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी। चौथी चीज़ एक और है, इन सारी डिवाइसेस के लगने के बावजूद भी अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें आर फ्लैश एनालिसिस कहते हैं हम उसको, उसमें आर फ्लैश के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो जाती है। ये छोटी सी मेरी एक है कि मैं अगेन यूटिलिटी कंपनी, आम कंज्यूमर, आम इंजीनियर या आम, चाहे वो सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का, चाहे मैकेनिकल का हो, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। और इसमें इसीलिए आपका जो है ना, क्या कहते हैं, स्टेप पोटेंशियल जो है, एक तो टच पोटेंशियल होता है, एक स्टेप पोटेंशियल होता है। स्टेप पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है अगर हाई वोल्टेज के करीब से आप गुजर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के करीब से, हाई ट्रांसमिशन लाइन से करीब से आप गिर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा। इसके लिए, इसीलिए ट्रांसफार्मर के अक्रॉस में वो ग्रेवल डालते हैं, तो आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी आपकी बॉडी से बढ़ जाए, ताकि आपका अगर कोई भी फॉल्ट होता है किसी वजह से, तो आपके बॉडी के थ्रू करंट फ्लो ना करे, नहीं, और करंट फ्लो ना करे, और जो अर्थिंग सिस्टम है सिस्टम का, उसके थ्रू सोर्स पे जाके उसको ऑफ मिनिमम पॉसिबल टाइम में ऑफ कराए। ये एक छोटी सी कुछ गुजारिशात हैं। ये मेरी एक चौथी प्रेजेंटेशन है। मैं इसको मतलब आपको यूट्यूब में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको शायद कुछ और कोई अगर मेरे से पूछना चाहे तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।